हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइडर थॉट्स इंडिया। अभी दिल्ली में बहुत माहौल ख़राब हुआ है। माहौल ख़राब कर दिया, नॉट इवन दिल्ली, पूरा इंडिया में। स्टूडेंट्स को ना सरकार पर पूरा का पूरा भरोसा चला गया। सरकार पे कोई स्टूडेंट भरोसा ही नहीं करता। अभी नेक्स्ट इलेक्शन आने दो, हर एक मार का हर एक लड़का लड़की बच्चा बच्चे हर एक का हिसाब है। इलेक्शन आने दो। अभी कौन सा भी बड़ा आदमी आके देखो तुम इतना स्ट्राइक किया, तुम्हारे लिए तुम्हारा भलाई का सोचकर मैं उसको इधर से वो निकाल दिया करके कितना भी बोलने दो। एजुकेशन मिनिस्टर तो सिर्फ छोटा जख्म है। एजुकेशन मिनिस्टर तो छोटा सा कांटा है और बड़ा बड़ा कांटा है इस देश में। जो देश को संभाल रहा है वो सभी का हिसाब होना है, सभी का। हर एक इलेक्शन में देखो, नेक्स्ट इलेक्शन में हर एक का हिसाब चुकाएगा। देश का फ्यूचर तो यूथ है, उसका भलाई का थोड़ा भी नहीं सोच रहा कोई भी। अभी देखो नेक्स्ट फिर से वो पार्टी को कोई भी वोट डाल रहा है ना, वो देशद्रोही हो। कोई भी देश के भलाई के बारे में बात कर रहा, देश के भलाई के बारे में सवाल किया तो उसको ये थप्पा लगाता है ना देशद्रोही करके। नहीं, वो कौन है थप्पा लगाने के लिए देशद्रोही करके? देश का असली देशद्रोही तो जो थप्पा अभी लगा रहा है ना, वही देशद्रोही है। किसान स्ट्राइक कर रहा है, स्टूडेंट स्ट्राइक कर रहा है, आदिवासी स्ट्राइक कर रहा है। कौन अच्छा हो रहा है इस देश में? कौन खुशी है इस देश में? अरे आदमियों का छोड़ो, एटलीस्ट यंत्र भी खुशी नहीं है इस देश में। देखो ये मासूम कार गाड़ी टू व्हीलर क्या है इन लोगों के लिए। एक अमीर बनने के लिए पूरा देश के लोग को, पूरा देश के गाड़ियों को जीना हराम करके रखा है। E20 पेट्रोल करके, E20 पेट्रोल आने के पहले, E20 पेट्रोल आने से पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, 15 रुपए 50 रुपए करके इतना बात बोला था। अब E20 आने से क्या फायदा हो रहा है? पेट्रोल का दाम कम नहीं हुआ और ज्यादा हुआ। अरे ऑप्शन रखो ना। दूसरा जो E20 कैपेबल है, सपोर्ट कर रहा है व्हीकल, उसको E20 का यूज कर सकते हैं। हमारे इंडिया में तो बहुत से ज्यादा E20 नॉन सपोर्टिव व्हीकल्स हैं, उसका क्या करना? कोई भी नहीं सोच रहा उसका। ये लोग पूरा भलाई का बातें बोलते हैं, सिर्फ बातें बोलते हैं। अरे यार, इतना ब्रिटिश वाले भी नहीं किया है, इतना सताया नहीं यार। इतना टैक्स वसूली ब्रिटिश वाला भी नहीं किया जितना अभी गवर्नमेंट जो वसूली कर रही है। E20 बोल के, रे थोड़ा तो शर्म करो। ये गाड़ी क्या किया? गाड़ियों को इतना सता रहे। इंडिया के लोगों के पास ना मोर देन 70% के लोग पुराने गाड़ी यूज कर रहे हैं। गाड़ी को गाड़ी जैसा नहीं, ये क्या फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं इंडिया में। चला सभी लोग मिलके मर्डर कर रहे हैं, मोटर व्हीकल मर्डर कर रहे हैं। ये फ्यूल मिनिस्टर कौन है? फ्यूल मिनिस्टर इंडिया का कौन है? किसी को मालूम है क्या? वो कभी भी फ्यूल मिनिस्टर कभी मीडिया में आया ही नहीं, फ्यूल के रिगार्डिंग कुछ बात ही नहीं किया। राम मंदिर का नाम लेके
सत्ता में आ गया, राम मंदिर को बचाता हूँ, मैं ही राम को लेके आया, मेरा जन्म मैं बायोलॉजिकल बर्थ नहीं है, मैं सीधा ऊपर से देव से नीचे आ गया करके इतने बात हम बोलते हैं। अभी राम मंदिर में राम के घर में चोरी हो गया, इसका कारण कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? अरे पागल लोग, सोचो। हमारे आंध्र में ना एक है, पहले ना शेगवेरा, गतरन्ना, कितने कितने लोगों का नाम मिस किया, अम्बेडकर, सीपीएम, कम्युनिस्ट, सेक्युलर, इतने बातें बोल बोल के ना अभी उसको कौन सा कुत्ता काट लिया मालूम नहीं। अभी क्या हो गया मालूम, तो नहीं ऐसा बढ़ता है कहीं भी आगे, क्या बोलना है? दिल्ली में जनता ये क्या कांग्रेस जनता पार्टी में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, वो कौन है? वो नेता नहीं है, स्टूडेंट्स है, कॉमन पीपल्स है, स्टूडेंट्स है। उनको जो अन्याय हुआ वो अन्याय को लेकर वो आवाज उठा रहे हैं। उन लोगों पे ये जो आंध्रा का अभी मैं बोला था ना आदमी है, वो कितना क्रिटिसाइज कर रहा है मालूम, उसको कुछ भी नहीं मालूम। तिरुपति का लड्डू, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, उसको लेके इतना हंगामा किया। अभी राम मंदिर में इतना हो रहा है, आके मुंह खोल रहा है वो। ये लोग समझना है, ये पूरा नाटक कर रहा है, मूवीज में भी नाटक कर रहा है, रियल में भी नाटक कर रहा है। ये लोग समझना है, लोगों को नहीं समझते, उतना अकल आना है ना। मेरे को समझ में नहीं आता, ये पागल लोग है। भगवान तो सीधा वही प्रे कर सकता है, बीच में दूसरे ब्रोकर्स का जरूरी क्या है? भगवान को मैं लाता हूँ, मैं आने से भगवान आया, ऐसे ब्रोकर लोगों को सभी लोग दूर रहना। भगवान वो लोग के लिए पैदा नहीं हुआ और ये लोग भगवान को पैदा नहीं किया, भगवान सभी को पैदा किया। सभी का हक, उसका जितना हक है ना डायरेक्ट कम्युनिकेट करने का घाट है, वही हक कॉमन सभी पीपल को है। भगवान ने आदमी को सभी को पैदा किया, आदमी नहीं किया। अगर नॉर्मल से कहना तो ये, लेकिन रिगार्डिंग टू माई नॉलेज ना, भगवान को इंसान ही पैदा किया, इंसान ही बनाया, भगवान नहीं है। वो ये बात में बोला तो सभी को बुरा लगता है। अगर जरूरत है तो उसमें जो भी अच्छा बात है उसका लेना, रिमेनिंग पूरा निकाल देना, अनइक्वालिटी को निकाल देना, अनटचेबिलिटी को निकाल देना, डिस्टिंग्विशिंग को निकाल देना। अभी मीडिया लोग देखो, जितना भी मीडिया में सही सही जवाब सवाल किया ना, उसको पूरा मार दिया। उसके लिए ये कोई सवाल नहीं करता। सवाल क्या हो तो उसको खत्म कर देते हैं। अरे कब तक खत्म करेंगे? जब तक डरोगे, जब तक खत्म करोगे ना, डरने का नहीं। एक तरफ हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं सोना मत खरीदो, और दूसरा तरफ है ये पेट्रोल का दाम बढ़ाता है, जो नेसेसरी आइटम रहता है उसका दाम बढ़ाता है, और आगे बोलते हैं हम सब एकता करना है, सोना नहीं खरीदना, कार में एक आदमी नहीं जाना। ये पूरा कॉमन पीपल के लिए, सब कुछ कॉमन पीपल के लिए लगता है। ये कॉमन पीपल भी सोचना बदलो यार। जो भी रिलीजन का नाम, हिंदुओं का नाम लेके, भगवान का नाम लेके जो भी वोट ले रहा है ना, वो कुछ भी नहीं यार। सोचो समझो, भगवान का नाम लेके मंदिर बना के वोट खरीद के क्या किया? तुम्हारा पैसा वो लूटा ना,
लूटा ना तुम्हारा पैसा। अभी कब समझते तुम लोगों, कब समझ आता तुम्हारे को। सच में भारत देश में ना कॉन्स्टिट्यूशन एक नहीं है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। लॉ एंड ऑर्डर एक नहीं है, अलग अलग लॉ एंड ऑर्डर है। अमीर के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन, अमीर के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर, गरीब के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर। ये कौन बनाया? जो सत्ता में है, जो गवर्नमेंट में है, वही बनाया। देश का जीडीपी गिर गया, देश का कंट्री हैप्पीनेस रेट में हमारा इंडिया कई नीचे है, नीचे वाले नंबर में है। मीडिया रैंकिंग में भी नीचे में चले गया। अभी देखो इथेनॉल इथेनॉल करके, इथेनॉल प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने में कितना वाटर सोर्स कंप्लीट हो रहा है मालूम। और मेन थिंग बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है, इथेनॉल अभी आएगा आएगा बोल रहे हैं, नहीं कब का ही आ गया। मैं जितने भी पेट्रोल बंक्स में जाके पूछ रहा हूँ ना, इथेनॉल है क्या, मिक्स है क्या करके पूछा तो बोल रहे हैं यार इथेनॉल मिक्स होके ही आ रहा है करके बोल रहा है। मुझे तो मन कर रहा है कि अभी का अभी दिल्ली में सीजेपी जंतर मंतर पर प्रोटेस्टिंग में जाके पार्टिसिपेट करना है करके। क्या करे, जाने के लिए पैसा भी नहीं है, मजबूरी, फैमिली बर्डन, छोटे बच्चे अभी छोड़ के भी नहीं जा सकते। अरे कितना बेरहमी से मारा जा रहा है उधर, लड़कियों को, लेडीज को जेंट्स पुलिस मार रहा है। और हर एक पुलिस ना, वो पुलिस ही नहीं है, वो गुंडा है, गुंडा पार्टी, गुंडा कोई रखेगी ना पुलिस में। वो गुंडे लोग ना लाठी में, हर एक लाठी में नेल रखा है। वो क्या किया, वो उसका लाइफ, वो फ्यूचर के लिए लड़के लोग, लड़कियां लोग, स्टूडेंट्स रहे, वो स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं, उनको लाठी में नेल रख के मार रहे हैं। इतना कमीने लोग है रहे। सच में भारत देश में ना जीना है तो मरना नहीं है, जीना है तो स्लेव बन के जीना है भारत देश में। लेकिन यार सच में ना भारत देश में जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। कभी ना कभी मरना ही है। इस तरह बहादुरी से मरने में मजा है। ये देखो हेलमेट हाथ में रख के जा रहा है। चाहे अल्लाह हो, भगवान हो, जीसस हो, कोई भी हो, हर आदमी को अलग अलग सोच से दिमाग रख के पैदा किया। इसलिए जैसा तुम जीना है जियो, ऐसा करके पैदा किया। दूसरों को तकलीफ नहीं दिए, जैसा तुम कैसा होना वैसा जियो। वो छोड़ के भगवान का नाम लेके दूसरों को तकलीफ देना, खुद को भी तकलीफ देना, अल्लाह का नाम लेके दूसरे देशों पर युद्ध करना, खुद को तकलीफ देना, ये पूरा नहीं होता यार। सोचो, मेच्योरिटी कर, मेच्योरिटी से सोचो। अभी आंध्र में ना कृष्णा करके एक यूट्यूब चैनल था, एक्चुअली यूट्यूब चैनल है, वो इसी तरह सवाल करता था। उसको वांटेडली रिवेंज पॉलिटिक्स, वांटेडली उसको कितने बार मालूम 4 टाइम्स अरेस्ट किया, सेम केस पे, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग स्टेशन में। एक बार अरेस्ट होता, उसको कोर्ट से फिर बेल मिल जाता, फिर उधर से निकलता, फिर सेम केस पे दूसरे का, ऐसा करके कितने बार, जितने बार डालो उतने बार निकलता था। उसके लिए
अभी उसको टेररिस्ट एक्ट में अरेस्ट कर दिया, यूएपीए एक्ट में अरेस्ट कर दिया। अरे सवाल किया तो ऐसा अरेस्ट करता है? तो ये लोग हमको क्या करना चाहते हैं? हम सवाल नहीं करना है, सवाल किया तो मरना है। शर्म करना है, थोड़ा तो शर्म करो। ये पॉलिटिशियंस शर्म करो, तुम्हारे मुंह पे। जो भी पॉलिटिशियन सवाल करने से डरता है ना, डर के ये सवाल किया, उसको ऐसा टॉर्चर कर रहा है ना, उसके मुंह पे थू। पॉलिटिशियन तेरे को सत्ता में बिठाया, इसका मतलब तू रेस्पॉन्सिबल है। सवाल किया तो जॉब करना सीखो। सिर्फ हमारा तन इधर है, दिमाग और मन जंतर मंतर में है। हम भी यूथ है, हमारे भी बच्चे हैं, वो फ्यूचर यूथ है। अभी भी जंतर मंतर में स्टूडेंट्स पे अन्याय हो रहा है ना, वो अन्याय को सपोर्ट कर रहा है ना, उसके मुंह पर भी थू। वो सच्ची में देशद्रोही है। अभी सीजेपी प्रोटेस्टिंग में हमारे साउथ इंडिया से मिनिस्टर या सीएम जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। शायद उसका रीजन ये भी हो सकता है कि ये कॉमन पीपल नहीं है ना, इनको हाई प्रोटेक्शन रहना पड़ेगा, उधर प्रोटेक्शन प्रॉब्लम रह के उनको उधर जाने का परमिशन नहीं मिला होगा, उसके लिए वो नहीं आया होगा। लेकिन हमारा आंध्र के ना, आंध्र के चाटू चाटू पॉलिटिशियंस है हमारे आंध्र के, उनको उतना दम नहीं है नीचे ऊपर कहीं भी। अभी उल्टा स्टूडेंट्स के ऊपर इल्जाम लगा रहा है वो। एक देश में एक बड़ा मूर्ख महामंत्री था, उसको जनता पूरा पूछता था, देखिए हमारे देश के युवता पूरा अभी बेरोजगारी से रो रहा है, कुछ तो प्लान कीजिए, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है करके डेली रिक्वेस्ट कर रहा था। उसके बाद ना वो महान राजा, महान मंत्री, मूर्ख महान मंत्री, वो पूरे जनता को एक सजेशन दिया। क्या करके? अरे बेरोजगारी का मतलब क्या है? चुप बैठना। तुम चुप क्यों बैठते हो? पकौड़े डालो, मोमोज डालो, चाय बेचो, ये पूरा कमाने का जरिया है, ऐसा कमाओ, बेरोजगारी करके मत रहो, ऐसा बोलो। तो वो देश के जनता को ऐसा गुस्सा आया, चप्पल लेके मारना करके सोच लिया था। क्योंकि अगर से ये काम करना है तो बचपन से लाखों खर्चा करके पढ़ाई विद्या के लिए, गवर्नमेंट तो फ्री से विद्या नहीं देता, वो जो दे रहा है उसमें क्वालिटी नहीं रहता है। उतना खर्चा करके पढ़ के कितने लोग एग्जाम्स में पास नहीं हुए करके मर रहे हैं। इतना पूरा तकलीफ करके लास्ट में पकौड़े डालो, भजी डालो, चाय बेचो, ये सलाह दे रहा है। भड़ हो गई क्या करके वो राजा को ऐसा बोले थे, ऐसा गाली दिए थे वो राजा को। अभी तुम्हारे को क्वेश्चन, ये कौन सा देश है और वो राजा कौन है? किसी को मालूम है क्या? कोई सुना है कहानी बचपन से? हाँ, मैं बचपन में सुना था ये कहानी, इसके लिए मैं अभी बोला। किसी को कोई कहानी सुना हो और ये कहानी में वो देश कौन सा और वो महान राजा कौन था मालूम रहा तो कमेंट करो।